प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग कबीरदास जी द्वारा रचित शब्द को पढ़ते हैं। इसके पूर्व हमने उनकी साख्या पढ़ी है, तो आज हम उनके शब्द को पढ़ते हैं। इसका पहला पद है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे के लाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। खोजी हूँ तो तुरते मिली हूँ पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है कि ईश्वर संसार की सभी वस्तुओं में विद्यमान होते हैं, वे हमारी सांसों में भी विद्यमान होते हैं। कवि कहते हैं कि मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ईश्वर कह रहे हैं कि मुझे तुम कहाँ ढूंढ रहे हो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। नामे देवल नामे मस्जिद ना काबे कैलाश में। ना मैं तुम्हें देवल में मिलूंगा, यानी कि ना ही मैं तुम्हें मंदिर में मिलूंगा, और ना ही मैं मस्जिद में मिलूंगा, और ना ही मैं मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा में मिलूंगा, और ना ही हिंदुओं के तीर्थ स्थान कैलाश में। ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में। आगे कवि कहते हैं कि ना ही मैं कोई क्रिया कर्म में तुम्हें मिल सकता हूँ, यानी कि ईश्वर कहते हैं कि ना ही मैं तुम्हें किसी क्रिया कर्म में मिलूंगा, और ना ही तुम योग वैराग करने से मुझे प्राप्त कर सकते हो। उसके बाद कवि कहते हैं कि खोजी हो तो तुरते मिली हूँ पल भर की तलाश में, यानी कि ईश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हें पल भर की तलाश में मिल सकता हूँ यदि तुम सच्चे मन से मेरी तलाश करो तो। उसके आगे कवि कहते हैं, कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। आगे कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर सभी के श्वासों में विराजमान होते हैं, अर्थात ईश्वर सर्वोपरि है। ईश्वर पूरे संसार के कण कण में विराजमान होते हैं। कबीर जी कहते हैं कि ईश्वर लोगों के सांसों में निवास करते हैं, यानी कि वे कण कण में विद्यमान है। इसीलिए हमें सभी व्यक्तियों के लिए सहानुभूति की भावना रखनी चाहिए। जो सच्चे इंसान होते हैं उनके हृदय में ईश्वर का निवास होता है, और ईश्वर सर्वोपरि व सर्वत्र विद्यमान होते हैं। चलिए तो अब दूसरे पद को देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिति चित्त की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंडा टूटा। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। जोग जुगति करे संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। कूड़ कपट काया का निष्क्या, हरि की गति जब जानी। आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरि जन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने ज्ञान की प्राप्ति को बतलाया है कि किस प्रकार जब मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तब वह संसार के सभी मोह माया को त्याग देता है, और इस मोह माया के भव सागर से वो पार निकल जाता है। और जब उसे सच्चे ईश्वर की प्राप्ति होती है तो उसके लिए केवल ईश्वर ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, और ईश्वर ही सब कुछ उसके लिए होते हैं। जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है उसके पश्चात मोह माया हमारे लिए कुछ नहीं रह जाती, और जब सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो लोगों को सच्चे ईश्वर की भी प्राप्ति हो जाती है, और वो इस संसार के मोह माया को त्याग देता है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। कबीर जी कहते हैं कि संतो भाई ज्ञान की आंधी आ चुकी है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे ना बांधी। इस आंधी के आने से जो मेरे मन में भ्रम रूपी पर्दा था वह उड़ चुका है, और माया भी अब बंधी नहीं, माया भी समाप्त हो चुकी है। अब मुझे सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई, क्योंकि ज्ञान की आंधी आ चुकी है। हिति चित्त की द्वे थूनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा। जो थूनी होती है वे कच्चे मकान बनाने के लिए मोटे मोटे खंभे खड़े किए जाते हैं, उसी को थूनी कहा जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान रूपी आंधी आई है उससे मेरे मन की जो आसक्ति और मोह की दो थूनी थी वही गिर गई हैं, और मोह बलिंडा भी टूट चुका है। बलिंडा अर्थात जब कच्चे मकान को बनाया जाता है और छप्पर को रखने के लिए मोटी मोटी लकड़ियां दी जाती, उसे ही बलिंडा कहा जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी से जो वो बलिंडा था मोह का, वो भी टूट चुका है। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबुद्धि का भांडा फूटा। वे कहते हैं कि मेरे मन में जो लोभ था, ज्यादा पाने की जो लालच थी, यानी कि जो तृष्णा थी, और मेरे मन में जो तृष्णा रूपी छप्पर था वो ज्ञान की आंधी के कारण टूट के नीचे गिर चुका है, और उसी तृष्णा रूपी छप्पर के गिर जाने से मेरी जो कुबुद्धि रूपी भांडा यानी कि कुबुद्धि रूपी बर्तन था वो भी टूट चुका है, यानी कि मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। आगे वे कहते हैं, जोग जुगति करे संतो बांधी, निर्चु चुए न पानी। अर्थात जो संत लोग हैं उन्होंने योग साधना के माध्यम से अपने छप्पर को इस प्रकार बांध दिया है कि उससे अब मोह माया रूपी पानी जो है वो नीचे नहीं गिरेगा, यानी कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात अब वो कभी भी
संसारिक मोह माया में नहीं फंसेंगे। कूड़ कपट काया का निष्कया हरि की गति जब जानी। इसके आगे कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैंने हरि की गति यानी कि हरि के अस्तित्व को जाना, ईश्वर के अस्तित्व को जाना, तब मेरे मन का जो कपट रूपी कचरा था वो बाहर निकल चुका, यानी कि मेरे मन में अब कपट शेष नहीं रहा है। आंधी पीछे जो जल बूठा प्रेम हरि जन भीना, अर्थात आंधी यानी कि ज्ञान रूपी आंधी के आने के पश्चात जो हरिजन यानी कि हरि के भक्त हैं वो प्रेम से भीग चुके हैं, यानी कि उन्हें सच्चे ईश्वर की प्राप्ति हो चुकी है, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है। उनके मन में मोह माया तृष्णा, उनके मन में इन सभी प्रकार की जो भावनाएं थी वह समाप्त हो चुकी। इसके आगे कबीरदास जी कहते हैं कि कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, अर्थात जिस प्रकार सूर्य के प्रकट होने यानी कि उसके उदित हो जाने के पश्चात तम यानी कि अंधेरा पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। तम मतलब अंधेरा, खीना मतलब कि क्षीण होना या समाप्त होना। जैसे ही सूर्य उदित होता है वैसे ही तम यानी कि अंधेरा का नाश हो जाता है, अंधेरा समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार जब ज्ञान की आंधी आती है तो हमारे मन में जो सांसारिक मोह होता है वह समाप्त हो जाता है और हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है और हमें सच्चे ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी ने बताया है कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात हमारे जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर लेने के पश्चात हमारे मन से छल कपट तृष्णा सभी भाव समाप्त हो जाते हैं। हम इन सभी भावों को त्याग देते हैं और इस संसारिक मोह माया से हम बहुत दूर निकल जाते हैं और सच्चे ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं। यहीं पर उनके शब्द की व्याख्या समाप्त होती है। धन्यवाद।